आई होप आप सब अच्छे होंगे दोस्तों, और हम भी बिल्कुल अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। अब देखो ऐसे कुछ भी करो ना, हनु का रोना चालू हो जाता है। 11 बजने वाला है दोस्तों, और हनु के पापा तो कल घर आए नहीं ड्यूटी से। इसका मामा भी चला गया है ड्यूटी, और पापा नहीं आए तो देखो ये रोने लग गया, क्योंकि इसे सुबह सुबह पापा की आदत है ना, तो ये ऐसे ही करता है। मम्मा पापा को वीडियो कॉल कर रही थी, तभी पता नहीं कहाँ है, उठा भी नहीं रहे हैं। मम्मा मामा भी गया, तो उसको अजीब सा लग रहा है। उसका था कि इसके पापा एक राउंड जरूर उठते हैं, इसको बाहर ले जाते हैं। तो बारिश हो रही है, मैं तो नहीं लेती गई, मैंने खाना वाना बनाया। अभी इसने खाना तो खाया नहीं है, 11 बजे के आसपास फिर ट्राई करूँगी। रो रहा है ये बच्चे के साथ ना अकेले बहुत टफ पड़ता है ना। तो मेरा खाना वाना हो गया, हनु का मैंने बना दिया। एक बार मैंने उसको दिखाया, वो नहीं खा रहा है। हाँ मम्मा, उसको देखती हूँ, सुलाती हूँ, क्योंकि जल्दी भी उठ गया था 9 बजे। तो एक टर्न इसको सुला देती हूँ, सोएगा तो मैं थोड़ा सा काम वाम निपटा लूँ अपना। आजा 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 आजा। जब तबीयत खराब होती है तो तभी बच्चों की आदतें भी खराब हो जाती है ना, है ना नो? मम्मा ओ मम्मा। तो दोस्तों ये मेरे को लगा ये मेरे को थोड़ा ब्लॉगिंग करने देगा, लेकिन नहीं, रो रहा है। तो मैं आप लोगों से बाद में मिलती हूँ। तो दोस्तों हनु को सुला दिया है मैंने, 12:30 हो गया है। उसको थोड़ा उसके साथ खेली, खाना तो वो खा नहीं रहा है। उसकी दवाई वगैरह खिलाई, अभी उसको सुला दिया है। तो ये देख लूँगी, आप लोग बोलेंगे ये कैसे आ जाती है ना, ये दवाई गिरी हुई है, बाल नहीं बनाए हैं। तो आपको लोगों को बता दूं कि हाँ, नहीं बनाए हैं बाल। नहीं मिलता है टाइम बाल बनाने का। जब बाल सिर्फ नहाने से पहले बनते हैं मेरे, उसके बाद वैसे ही सूखते हैं वो, ऐसे ही जूड़े पे ही, और ऐसे ही वो फिर अब ऐसे में बाल टूटेंगे ही। पर ठीक है, मेरे सर में थोड़ा बहुत बाल बचे ही है दोस्तों, आप देख सकते हो। इतनी भी टकली नहीं हुई हूँ मैं, थोड़ा इधर से तो हो रही हूँ, बट आ भी रहे हैं। अब क्या ही करें, अब बच्चा पहले है, बाकी सारी चीज़ें बाद में। बस थोड़ा मेरा बच्चा बड़ा हो जाए तो उसके बाद अपने आप पे तो ध्यान देना है, और ध्यान भी क्या देना है। अब आज तक तो अपने आप पे 8 साल ध्यान दिया, अब जो भी है बच्चा ही है, उसके लिए ही सब कुछ है। तो ऐसे ही आ जाते हैं हम लोग। पहले भी मैं वैसे ही आती थी, अब कुछ ज़्यादा ही आ रही हूँ, है ना, क्योंकि टाइम नहीं मिलता है, और थोड़ा बहुत मैं सोचती हूँ आप लोगों के साथ भी बात करूँ। तो एक तो हम हैं ऐसी उलझी हुई भूतनी वाली माँ, और मैं देख रही हूँ ना दोस्तों, बहुत सारे ब्लॉगर्स को मैं भी देखती हूँ जब मुझे टाइम मिलता है। अभी तो बहुत कम देख रही हूँ, क्योंकि हनु है जब से, तब से कम देख रही हूँ। लेकिन थोड़ा बहुत जैसे थंबनेल वगैरह देख के लगता है कि देखना चाहिए, और या फिर जिनको मैं पहले से फॉलो करते आ रही हूँ। तो बहुत सारे ब्लॉगर्स उनमें से ऐसे थे, मतलब वो सेलिब्रिटी ही है, आप लोग भी जानते ही होंगे उनको, क्योंकि नाम तो किसी का लेना नहीं चाहिए, किसी के नाम पे व्यू लेने का हमें कोई अधिकार नहीं है। तो सिर्फ मैं एक माँ होने के नाते इतना बता रही हूँ कि मतलब मैं अकेली हूँ, और सब कुछ अकेले देखती हूँ। ये तो हम लोगों की अपनी मजबूरी है, जो भी समझो। हमारे पास उतना पैसा नहीं है, जो भी है, लेकिन कंप्लेन मुझे अपने बच्चे से कभी नहीं होती है। और नींद का भी कभी मुझे इसलिए नहीं होता कि मेरी नींद पूरी नहीं हुई, या जब तबीयत ख़राब होती है तो भी थोड़ा बहुत मैं अगर बोलती हूँ तो अपने हस्बैंड को बोलती हूँ कि भाई थोड़ा सा आप उस टाइम पे मेरी हेल्प कर दिया करो। अदरवाइज़ इतना ज़्यादा कुछ नहीं रहता है। देख सकते हो आप, ये कपड़े वपड़े धोना, कितने इधर टके हुए, उधर गिरे हुए हैं, जो भी मैंने रखे सुखाने, सब कुछ खुद से करना होता है। तो ये क्योंकि खुशी है एक माँ बनने की, इतना टाइम बाद, या आपका जल्दी भी हुआ तो मतलब एक अंदर से होता है ना माँ का, कि बस अपने बच्चे पे सब कुछ न्यौछावर कर दो। क्या एक टाइम है ये अभी 2-3 साल का, उसके बाद बच्चे, आजकल के बच्चे तो जल्दी मैच्योर हो रहे हैं, और कल को बड़े हो जाएंगे तो वैसे भी हमारे हाथ से निकल जाएंगे। तो हमें ये टाइम एक माँ को उसको अपने सीने से लगा के सुकून लेने का। तो मैं देख रही हूँ कि मतलब आपके पास 2-3 नैनीज, मेड, सारे जो भी बोलते हैं आप, उनको भी आपने रखा हुआ है, और आपको कुछ तो ऐसे भी है कि मतलब उन्होंने मतलब खुद से बच्चा पैदा नहीं किया है, या गोद ले रखे है, या फिर तुमने सरोगेसी की है, या आपके ट्विंस हो रखे है, जो भी आप लोगों का है, मतलब तो साथ में सपोर्ट भी है। तो प्लीज़ कंप्लेन ना करें, क्योंकि आप माँ बाप बने हुए हो। और जिन्होंने खुद से पैदा किया उनका तो बॉडी में होता है, स्ट्रेस होता है, हार्मोन्स चेंज होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। लेकिन जो माँ बाप गोद लेते हैं उनका बेनिफिट ये होता है कि एक तो उनको फीड नहीं कराना होता है, दूसरा उनके हार्मोन्स इम्बैलेंस नहीं रहते हैं,
तो ईज़िली अपने बच्चे को संभाल सकते हैं। और अगर हम बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते, हम कंटेंट के लिए या इन चीज़ों के लिए बच्चे को कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप वो जो बच्चे उनका फ्यूचर ख़राब मत कीजिए। आने वाले टाइम में उनके साथ पैसा तो होगा लेकिन वो चीज़ें नहीं होंगी, फिर वो वैसे अलग से बच्चे बन जाएंगे, आप लोग समझ भी नहीं पाओगे। क्योंकि मैंने बहुत सारे केस ऐसे देखे हैं कि बच्चे को जब बचपन में ट्रॉमा मिलता है, प्यार नहीं मिलता है, खाली पैसे का चाटेगा क्या कोई, इमोशनल अटैचमेंट चाहिए होता है बच्चे को। हम जैसा उसके साथ रहते हैं वही बिहेवियर वो सीखता है और वही वो आगे चल के करता है। उससे एक एग्जांपल मेरे हस्बैंड इकलौते हैं और आप लोगों को पता है कि गाँव में बहुत सारे काम होते हैं तो उनके पेरेंट्स नहीं दे पाए उनको उतना इमोशनली अटैचमेंट या जो भी, और लेट भी हुए। क्या मालूम उनका बैकग्राउंड उस टाइम पर रहा होगा, वो सब तो मुझे नहीं पता। लेकिन ये बच्चे आगे चल करके दूसरों को बहुत प्रॉब्लम करते हैं, क्योंकि मैं वो सारी चीज़ें झेलती हूँ। अभी तो मैंने अपने हस्बैंड को 10 साल में काफ़ी उनको हर चीज़ समझाई है, क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत साइकोलॉजी समझ लेती हूँ इंसानों की, तो थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी भी, तो मैं उनको समझा लेती हूँ कि इस तरीके से बिहेव करते। तो अभी उनके बिहेव में काफ़ी चेंज मतलब पहले तो वो उनकी वोकेबलरी भी नहीं थी बोलने की, किस तरीके से बोलते हैं या बिहेव का भी, मतलब किसके साथ कैसा बिहेव करते हैं। तो उनको मैंने काफ़ी चीज़ें मैनर्स सिखाए थे, नहीं कि उनको दिमाग नहीं, लेकिन होता है ना कि बच्चा जो देखता आता है, ज़रूरी नहीं आप बाहर रह रहे हो तो आप नहीं इंटरेक्ट कर पाते हो उतना ज़्यादा किसी के साथ। तो अभी तो मेरे हस्बैंड का बिहेव में मैंने काफ़ी चेंज पहले से देखा है, उनको टोक के सिखा के जैसे तैसे करके। तो इतना मतलब बड़े इंसान को, अब 25-26 साल के थे मेरे हस्बैंड उस टाइम पे और 10 साल हो चुके, तो आप लगा सकते हो कि मैच्योर आदमी को सुधारना बहुत मुश्किल होता है, बच्चों को सुधारना बहुत ईजी होता है। उसके हमारे एक्शन से, हमारे बिहेवियर से बच्चा बहुत सारी चीज़ें सीखता है, हमको देख कर ही सीखता है कि हम एक दूसरे के साथ हस्बैंड वाइफ भी कैसे बिहेव कर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं। तो बच्चा आने से पहले ही मैंने अपने हस्बैंड की काउंसलिंग कर दी थी कि हम लोगों को ऐसा ऐसा नहीं करना है। इन केस कुछ चीज़ें हो जाती है फैमिली में, बट एक होता है ना कि कुछ चीज़ें हमारी गलत होती है, हमें पता होता है, तो हमें उस तरीके से रहना है। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप लोग भी बच्चे को कंटेंट के रूप में मत लीजिए, उस बच्चे को बच्चे के लिए लो। हाँ, आप लोग उसके साथ वीडियो बनाओ, अपनी मेमोरी क्रिएट करो, कुछ गलत नहीं है, आपका बच्चा है, इसमें कोई बात नहीं है। बट प्लीज़ ऐसे कंटेंट के लिए फिर आप लोग थक जाओ, एडजस्ट हो जाओ, नहीं होता है। बच्चे से प्यार करो तो कुछ फील नहीं होता है, थकान होती है लेकिन उस बच्चे को सीने से लगा के देखो, सारी थकान दूर हो जाती है। उसकी एक हंसी देखो, सारी थकान दूर हो जाती है, सारी कंप्लेंट्स दूर हो जाती है। कंप्लेंट्स तो जिनके साथ है उनसे करो, लेकिन बच्चों से नहीं, बच्चों से सिर्फ प्यार करो। और जितना हो सकता है ना, मैं तो हमेशा अपनी वीडियो में यही बोलती हूँ जब भी मुझे टाइम होता है, कि जितना हो सकता है अभी उसके साथ अपना टाइम स्पेंड करो, इस ब्यूटीफुल टाइम को ब्यूटीफुली इंजॉय करो। बाकी सारी चीज़ें लाइफ में आती रहती है, जाती रहती है। इम्पोर्टेंट अभी आपकी फैमिली में आप, आपका बच्चा और आपके हस्बैंड है, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दो। क्योंकि ये बॉन्ड, हम बॉन्ड नहीं बना रहे, बच्चे को, एक पौधे को ना हम बड़ा पेड़ बनाना है हमें, तो उसको कोई कीड़ा ना लगे, किसी प्रकार की कोई बुराई उस पेड़ में ना हो, वो साफ़ सुथरा अच्छी हवा दे, अच्छा माहौल अपने आसपास बनाए। उस तरीके से हमें इस बच्चे को भी तैयार करना है, अपना हमें 100% देना है। बाकी बच्चा क्या अडॉप्ट करता है वो उसका है, लेकिन हमें माँ बाप होने के नाते, क्योंकि माँ बाप होने के नाते हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उसको एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट दें अपने हिसाब से, जितना हो सकता है। अब 100% देने के बावजूद भी कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन फिर भी आजकल का जो टाइम चल रहा है वो सबको देख के आगे चल के वो चीज़ें नहीं तो हमको ही फेस करनी पड़ेंगी। जो हम उसको ट्रॉमा देंगे, जो हम उसको एंगर देंगे, जो भी हम उसको दिखाएंगे, जिस तरीके से हम उसको इमोशनली अटैचमेंट, खाली पैसे से कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं। पैसा ज़रूरी है, लेकिन उतना जितना हम बच्चे के लिए अपना कर पाए, किसी भी चीज़ की उसको कमी ना हो। और कमी क्या है, इच्छाएं तो कभी पूरी नहीं होती। अगर हम उस बच्चे को पहले से ग्रीडी बना देंगे, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, उसको बिना मांगे देंगे, तो उसकी हैबिट भी वैसी बन जाएगी और साथ के साथ हैबिट भी बिगड़ेगी और इमोशनल अटैचमेंट भी रहेगा, क्योंकि हम पैसे कमाने के चक्कर में बच्चे को भूल जाएंगे। पैसा भी कमाओ और बच्चों के साथ भी टाइम स्पेंड करो, जैसे भी पॉसिबल होता है। 4-5 साल दो बच्चों को, उसके बाद अपने लाइफ के बारे में आगे सोचो, करो जो करना है। और आजकल के तो माँ बाप बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत सोच समझ
समझने वाले हैं, लेकिन फिर भी मैं जो मेरा एक्सपीरियंस है और जो मैं फ़ील करती हूँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जिनको भी मतलब जो नए नए पेरेंट्स बने हैं, थोड़ी एज कम है, तो उनके लिए अगर मेरी ये चीज़ें हेल्पफुल होती है, क्योंकि होता है एक छोटी एज में हम तो मैच्योर हो चुके हैं क्योंकि एज भी ज़्यादा है, लेकिन जो नए नए 22, 23, 24, 25 साल के होते हैं तो उनको उस टाइम पे इतना आइडिया नहीं होता है। तो प्लीज़ अपनी सारी चीज़ें एक टाइम के लिए थोड़ा सा बच्चे को आगे रखो, फैशन वगैरह सारी चीज़ें हो जाएंगी। और अगर आप इसके उसके साथ ही सारी चीज़ें मैनेज करते तो वेल एंड गुड, लेकिन बच्चे को ज़्यादा टाइम दीजिए और उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिए। बस यही मैं आप लोगों के साथ बात करना चाहती हूँ। और इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाइए उसको कि कल को किसी को, चाहे लड़का है या लड़की, किसी को ट्रॉमा ना दे, वो किसी के मुश्किलों का कारण ना बने। ऐसे उसको वेल एनवायरनमेंट दो और अच्छे से उसको ग्रो करो, क्योंकि वो बहुत प्यारा सा एक ऐसा पेड़ है जो कल को आने वाले बहुत सारे लोगों को हवा देने वाला है। अच्छा इन्वायरमेंट दोगे तो वो बच्चा अच्छे से बढ़ेगा, अच्छा हरियाली रहेगी उस पर, समझ रहे हो ना, ग्लोइंग होगा, अच्छा उसका माइंड अच्छा होगा, वो डिप्रेशन में नहीं, उसको डिप्रेशन उतना जल्दी उसको नहीं हार्म कर पाएगा क्योंकि वो इमोशनली स्ट्रॉन्ग है ना। तो डिप्रेशन भी नहीं होता है, एंजाइटी नहीं होती, जितनी सारी चीज़ें आजकल लोग बोलते हैं ना, इसी वजह से होती है कि इमोशनली अटैचमेंट हम लोग नहीं दे पाते। कोई ना कोई, चाहे वाइफ हो, माँ हो, पहले तो माँ बाप का ही फर्ज बनता है, क्योंकि पहले जो बच्चे को बड़ा करते हैं वो माँ बाप करते हैं। और टचवुड हम लोग इतने लकी रहे हैं, भले हम भाई बहन ज़्यादा है कंपेरिजन टू माय हस्बैंड, जो एक है और हम 6 है, बट हमको मेरी माँ ने, भाई बहनों ने एक दूसरे को बहुत इमोशनली, आज भी और पहले भी बहुत हम अटैचमेंट एक दूसरे के साथ हमारा है और बहुत ही इमोशनली हम एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं। भाई बहन माँ बाप के साथ हमारा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, वो हमेशा रहेगा। बस क्योंकि ये मेरी मम्मी की ही देन है। हमको, पापा तो फौज में थे तो पापा बाहर रहे, लेकिन जब भी आते थे तो हमारे साथ टाइम स्पेंड करते थे। और हमारी एक आदत पहले से बनी कि हम अपने घर से बाहर ज़्यादा, हम 6 के 6 भाई बहन नहीं जाते, आज भी नहीं जाते। ज़बरदस्ती बुलाते लोग तो मैं थोड़ा बहुत, मैं तो जाती थी टीवी वगैरह देखने के लिए, क्योंकि हमारे घर पे टीवी नहीं था तो मैं जाती थी टीवी की वजह से। अदरवाइज हम अभी भी रहेंगे तो अपने घर पे ही रहेंगे, मेरे चाहे वो बड़ा भाई हो, बहन हो, थोड़ा सा जैसे बुलाते तो सोशलाइज होने के लिए जाते हैं। अदरवाइज़ हमें ऐसे ये टपकने की आदत नहीं है। अपनों के साथ हम रहते हैं, खुश रहते हैं, जितनी भी हमारी फैमिली है ना, जब भी साथ होते हैं इंजॉय करते हैं, क्योंकि मतलब हमारे माँ बाप ने जो सिखाया है वो हम अपने बच्चों को देना चाहते हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं। तो हमने तो अपने सामने अपने मम्मी पापा को हमेशा अच्छा देखा, और कभी लड़ते हमने अपने मम्मी पापा को कभी नहीं देखा। उनके कंपैरिजन में तो हम ज़्यादा लड़ते हैं, ज़्यादा झगड़ेलू, ज़्यादा चिड़चिड़े हैं आज का जनरेशन। लेकिन मैंने अपने मम्मी पापा को कभी लड़ते नहीं देखा अपने सामने, और अपने बड़े भैया भाभी को भी कभी नहीं देखा। उनके बच्चों के सामने हमें नहीं पता वो कैसे है, लेकिन मेरे जब तक मैं घर में थी या हम थे तब तक मैंने नहीं देखा अपने मम्मी पापा को, बड़े भाई बहन को भी नहीं देखा किसी को ऐसे लड़ते हुए जैसे इस तरीके से आजकल लड़ते हैं। मेरे को लगता मैं ही झगड़ा लूँ, मैं ही गुस्सेलू हूँ, जो भी हूँ। तो मैं बहुत कंट्रोल करती हूँ अपने बच्चे के लिए वो सारी चीज़ें, और जो मैं अपने को फॉलो करती हूँ ना, वही मैं आप लोगों को सजेस्ट करती हूँ। मैं एक बिहेव रहा है कि मैं जिससे नाराज़ हूँ मैं सिर्फ उससे रहती हूँ, पूरी फैमिली से नहीं रहती हूँ, या फिर सबसे मुँह फुला के नहीं रहूँगी। अगर घर के अंदर किसी ने मुझे कुछ बोल भी दिया ना तो मैं बाहर हंसती हुई जाऊँगी, मतलब किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मेरे साथ मतलब किसी ने मतलब मेरा दिल दुखाया है, मेरा ऐसा तो था पहले से ही। और जिसके साथ गुस्सा है बस उसके साथ, औरों के साथ मैं बिंदास रहती हूँ, अपना पूरा मुंह सड़ा के नहीं रखती हूँ। और दूसरी आदत मेरी है भी, मैं कुछ टाइम के लिए गुस्सा रहती हूँ, उसके बाद मेरे को मनाना बहुत ईजी होता है। लेकिन जिससे मैं एक बार उड़ गई तो वो फिर मतलब मैं बहुत चांस देती हूँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन जब पानी सर के ऊपर से उड़ जाता है ना, फिर मैं उस इंसान को ही उड़ा देती हूँ। मैं फिर मुड़ के देखने वालों में से नहीं, वो कोई भी हो, फिर ऐसा है मेरा, सिर्फ मेरे भाई बहनों को छोड़ के। ये छूट मैंने सिर्फ अपने भाई बहन और मम्मी पापा के लिए है कि वो चाहे कुछ भी करे, उनके साथ पहले से बिहेवियर ऐसा है। लेकिन उनके अदर कोई मेरे साथ में बार बार मतलब मैं एकदम से डिटैचमेंट नहीं लेती हूँ किसी से, मैं मौके देती हूँ, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तीन राउंड का क्रॉस हो गया, फिर मैं उस चीज़ को हमेशा के लिए हटा देती हूँ अपने जीवन से। और जिसको मैंने एक बार हटा दिया, फिर चाहे बोलते हैं ना स्वयं परमात्मा भी आज के बोलेंगे कि नहीं तुम इसको रखो, तो नहीं, जिसके को इतने मौके दे दिए उसको और मौके मैं नहीं दे सकती। तो ज़्यादा मौके, 3 से ज़्यादा मौके मैं किसी को नहीं देती हूँ। पहले हम हर चीज़ को समझती हूँ, अपनी गलती, दूसरे की गलती, हर चीज़ को, ऐसा नहीं कि कोई भी फैसला ऐसे ही लेती हूँ।
तो चलो दोस्तों, बहुत ज्ञान बांट दिया है मैंने आज। लोगों के बिहेवियर ने हमको बहुत कुछ सिखाया है, बचपन से बहुत कुछ झेला भी है हम लोगों ने। तो आप लोगों के साथ धीरे धीरे शेयर करूँगी दोस्तों। अभी क्या है ना कि वीडियो लंबा हो गया है और बातें होती रहेंगी, तो आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगती है, और अगर आप लोग यहाँ तक पहुँचे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट मी।